Hello. Today we will learn conditionals in making sentence. मेकिंग सेंटेंस में आज हम सीखेंगे कंडीशनल. कंडीशन शर्त, जहां हम कुछ न कुछ कंडीशन लगा देते हैं, शर्त लगा देते हैं. कुछ ऐसे कंडीशन को रखते हैं, शर्त को रखते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो वैसा होगा, ऐसा वैसा, यदि अगर मगर. जहां बात आ जाती है इसी बात को कहते हैं कंडीशनल. तो आज के मेकिंग सेंटेंस में हम लोग सीखेंगे कंडीशनल्स. कैसे कंडीशनल्स काम करता है. कंडीशनल्स क्या होता है? यदि, अगर, मगर, यदि, अगर, मगर. तो इस तरह की जब बातें आती हैं तो ये सब क्या कहलाता है? कंडीशनल कहलाता है, क्योंकि यह शर्त होता है. क्या होता है? शर्त होता है. अगर हम बात करें, बंदर की बात करते हैं कि अगर या यदि तुम बंदर की पूंछ खींचोगे, बंदर की पूंछ, मूछ नहीं, पूंछ, हाँ पूंछ. अगर यदि तुम बंदर की पूंछ खींचोगे तो वह काटेगा. वह काटेगा. क्या करेगा जी? काटेगा या फिर काट लेगा. काट लेगा. बंदर काट लेगा. बंदर कब काटेगा? अगर आप उसकी पूंछ खींचोगे. अगर नहीं पूंछ खींचोगे नहीं काटेगा. अगर आप दिल्ली जाओगे तो क्या देखोगे? लोटस टेम्पल देखोगे. अगर आगरा जाओ ताजमहल देखोगे. नहीं जाओगे नहीं देखोगे. उन्होंने भी कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. तो वो आजादी कब देने की बात कहते? अगर आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, बलिदान के लिए तैयार हो, तो ये कंडीशन लगा हुआ है. आज इस कंडीशनल में फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होगा वो हम देखेंगे. फर्स्ट स्ट्रक्चर में आएगा इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लिखकर अगर हम बेहतर हो लिखे सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और तब सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. अब क्लियर हो रही होगी कि यह क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है. यह क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है. और यह क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट है. इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते थे, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये इफ जो है वो कंजंक्शन का काम कर देगा. फिर सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट. तो है कि अगर यदि तुम बंदर की पूंछ खींचोगे तो वह काटेगा. तो क्या करेंगे? इफ यू फेच मंकीज टेल. अगर तुम बंदर की पूंछ खींचोगे तो क्या करेगा? इट विल बाइट यू. इट विल बाइट यू. तो वह तुम्हें क्या कर लेगा? काट लेगा. इसको हम फिर से रिवर्स करते हैं, तो इसको इधर लाते हैं. मंकीज, मंकी विल बाइट यू. मंकी विल बाइट यू. और मंकी विल बाइट. मंकी विल बाइट.
if you fetch its tail, तो अगर तुम बंदर की पूंछ खींचोगे तो वह तुम्हें काट लेगा। अगर तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। इफ यू गो टू आगरा यू विल विजिट द ताजमहल, और यू विल विजिट द ताजमहल इफ यू गो टू आगरा। यू विल सी द ताजमहल इफ यू गो टू आगरा। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा काम करूंगा, कंडीशन है। इफ यू डू माई वर्क, इफ यू डू माई वर्क आई विल डू योर वर्क, आई शैल डू योर वर्क। और फिर उसको ऐसे भी कर सकते आई शैल डू योर वर्क इफ यू डू माई वर्क। तो पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह के, चूंकि यह सारे सेंटेंस अभी जो मैंने 2-3 सेंटेंसों को बताया, ये सभी सेंटेंस क्या बता रहे हैं? कंडीशन बता रहे हैं। शर्त है, बशर्ते कि क्या बंदर क्या कर लेगा? काट लेगा। कब? अगर हम उसका पूंछ खींचेंगे तब। अगर बंदर का हम पूंछ नहीं खींचेंगे नहीं काटेगा। आपको नौकरी मिलेगी यदि आप योग्य हैं। आपको नौकरी कब मिलेगी? अगर योग्य हैं। नौकरी कब नहीं मिलेगी? अगर योग्य नहीं है। यदि आप मुझे 2 रुपए देते हैं तो मैं आपको 10 रुपए दूंगा। तो मैं आपको 10 रुपए कब दूंगा? जब आप मुझे 2 रुपए देंगे। और अगर आप मुझे 2 रुपए नहीं देंगे तो मैं आपको 10 रुपए नहीं देने वाला। तो इस तरह से यह जो सेंटेंस है, सभी सेंटेंस में क्या है? कंडीशन लगा है। तुम 2 रुपए दोगे, मैं 10 रुपए दूंगा। मैं 10 रुपए तभी दूंगा जब तुम 2 रुपए दोगे। तो यही कंडीशन है। और इसी तरह के सेंटेंस को कंडीशनल कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो ये पहला स्ट्रक्चर है। अब इस सेंटेंस को इंटरटेन किया जाए, एंजॉय किया जाए। इसी सेंटेंस का जब इंट्रोगेटिव करना हो, ये भी क्वेश्चन वर्ड तक बनेगा। पूरे स्ट्रक्चर को एंजॉय करेंगे, लेकिन उस कंडीशन में यह वाला जो स्ट्रक्चर है वह इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे। ये इंट्रोगेटिव के लिए यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव के लिए ये यूज करेंगे। क्या? जैसे क्या तुम मुझे 10 रुपए दोगे? अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अगर मैं तुम्हारा यह काम कर दूंगा तो क्या करेंगे? विल यू गिव मी 10 रुपीज? 10 रुपीज इफ I do your work, I do your work, क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम मुझे, क्या है, क्या तुम मुझे 10 रुपए दोगे? क्या तुम मुझे 10 रुपए दोगे अगर मैं तुम्हारा काम करूं या करूंगा? काम करूंगा। अब इसी पे कहते हैं क्या? She will not sing a song. She will not sing a song. She will not sing a song if she does not come in time
क्या हो गया कि अगर वह समय से नहीं आएगी, यदि वह समय से नहीं आएगी, यदि वह समय पर नहीं आएगी, समय पर नहीं आएगी, नहीं आएगी तो वह गीत नहीं गाएगी, तो वह गीत नहीं गाएगी, वह गीत नहीं गाएगी। तो इस तरह से चेंज हो गया कि यदि वह समय पर नहीं आएगी तो वह गीत नहीं गाएगी। क्यों नहीं गाएगी? कंडीशन है कि गीत गाने के लिए उसको समय पर आना होगा। अब आप कहते हैं कि अगर वह समय पर नहीं आएगी तो गीत नहीं गाएगी। कोई पूछता है, क्या पूछता है क्या? ये why will she not sing a song if she doesn't come in time। वह अगर समय से नहीं आएगी तो गीत क्यों नहीं गाएगी? अगर वह समय से नहीं आएगी तो गीत क्यों नहीं गाएगी? आप कह सकते हो ना, बिकॉज what? There are so many participants here, so I can't allow her for that। क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्रतिभागी हैं, इसलिए मैं उनको अनुमति नहीं दे सकता अगर वह देर से आती। कंडीशन है, नो मैटर हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर हियर, कितने प्रतिभागी हैं मतलब उससे नहीं है। मतलब है कि अगर आप समय से आते हो तो आपको आपकी पार्टिसिपेशन होगी, आप पार्टिसिपेट करोगे, और नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे। ये कंडीशन है। तो अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे थे, हु, हुम, व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, अगर उसका भी यूज करने की बात करें तो कैसे कर सकते हैं? Who will not help me if I go there? अगर मैं वहां जाता हूं, अगर या यदि मैं वहां जाऊंगा तो कौन मदद नहीं करेगा? तो कौन मदद नहीं करेगा? कौन मदद नहीं करेगा? और अगर कह सकते हैं हु विल हेल्प मी इफ आई गो देयर, मैं अगर वहां जाऊंगा तो कौन मदद करेगा? दूसरी सेंटेंस पूछ रहे थे कि व्हाट विल आई गेट, व्हाट विल आई गेट, व्हाट विल आई गेट, और व्हाट शैल आई गेट, व्हाट शैल आई गेट इफ आई डू सो। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये होते हैं कंडीशनल्स।